भाई किधर है? थोड़े नहीं आया नाश्ते के लिए। चाय भी ठंडी हो रही है उसकी। आप कर लो जल्दी, ठीक है। हाँ, क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ बना रहे हैं, अंडा बना रहे हैं शायद साहब। अच्छी बात है, अपने काम खुद करने चाहिए ना, थोड़ा मामा को भी रेस्ट मिले। बहुत अच्छा। चलें ब्रेड भी करें, जल्दी करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी ज़िंदगी में और आपके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस टाइम स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। अब्बू से मिलने आई थी और अब्बू अभी मेरे जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी मैं आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह दुआ भी करवाती हूँ। जिन जिन लोगों ने दुआ का कहा है सबके लिए वो दुआ करते हैं कि जो भी मेरा चैनल देखता है अल्लाह ताला उन सबको मज़ीद तरक्की दे और उनको खुशियाँ दे, और मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। अभी मैं घर से इधर ही आ गई थी सिलाई स्कूल, बच्चे अभी छुट्टी करके जा चुके हैं। अभी मैं भी जाऊंगी घर और अब्बू से मैं ज़रा मिलने आई थी। अब्बू से मैं भी आपकी बात भी कराती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपके अब्बू सामने नहीं आए। तो अब्बू स्कूल ही होते हैं और मैं अपने घर में होती हूँ। मैं ज़रा स्कूल ना थोड़ा कम आ रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, घर में काम वगैरह हैं तो इसीलिए, तो कुर्बानी में बिज़ी हैं तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा कम आई हूँ अब्बू से मिलने। तो अभी मैं आपकी अब्बू से बात कराती हूँ। और आप सब लोग अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं, ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। और दुआ दारा के बारे में दुआ करें कि आज उसका मेडिकल हो गया है और अल्लाह ताला उसको अब ठीक आ जाए, उसका मेडिकल, वो अपने वालिदैन से मिल जाए। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली है उसको रहने देने उसको बाकी जो लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली उसको रहने दिया जाए अपने शौहर के साथ, तो शादी उसका निकाह तो जायज़ नहीं है, सारे लोग यही कह रहे हैं। और बाकी उसकी उम्र के ऊपर जाता है कि अगर 14 साल है वाकई तो फिर तो उसकी शादी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और बाकी अगर मेडिकल के ऊपर रिपोर्ट आएगी कि मंडे को उसका फ़ैसला होना कि क्या फ़ैसला हो। अल्लाह ताला सब को अपने ज़मान में रखे, कभी किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए। उसके वालिदैन रुल गए हैं सड़कों के ऊपर, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के अंदर, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर खैर रखे। तो अभी मैं अब्बू से आपको मिलवाती हूँ। या अल्लाह कुल दुनिया के खैर से रहमत कर दे। या आमीन अल्लाह कुल दुनिया के बच्चे बच्चे के खैर कर दे। या अल्लाह कुल दुनिया के खैर से रहमत कर दे। आमीन कुल दियां बच्चियां को खैर कर दे। कुल दुनिया के बच्चियां को खैर से रहमत कर दे। या अल्लाह कुल दुनिया के सदके कराची वाली बच्ची जी दुआदारा वो आपके माँ प्यो को मिल जाए। आमीन आमीन ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੇਹਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। आमीन इंशाल्लाह ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ। या अल्लाह तो खैर से रहमत कर दे। कुल दुनिया की बच्चियां से खैर कर दे, सारी दुनिया को खैर से रहमत कर दे। आमीन आपके घर रहने की तौफीक दे दे। ये गल अभी तो दुआ कर रहे हैं। कुल दुनिया ये दुआ करे भी उन्होंने माँ प्यो को बच्ची मिल जाए। बेचारे बड़े इंशाअल्लाह। जलील हो गए हैं, सारे बाहर के मुल्कों की तरह जलील हो गए बेचारे। तो असी तो हूँ यही दुआ करने भी जिम्मे वो फिर कराची लै गए। चलो वो बच्ची उन्होंने आखे मैं आपके माँ प्यो को जाना, अल्लाह उन्होंने भी हिदायत दे। आमीन अभी तो दुआ कर सकते हैं। आमीन ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ आमीन ਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖੇ। आमीन ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ आमीन ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। आमीन ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। आमीन ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। आमीन आमीन ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इंशाल्लाह لا रोटी बनाई नहीं? खा रहे, रोटी बनी हुई है,
खा लो ये सब्जी। मैं सबसे मैंगो भी हैं, ये देखें। उधर उस सामने, उधर सामने चलिए। किधर? आ जाए मुन्ने, मुन्ना आ जाओ। बहना आपकी एलर्जी ठीक हुई मेरे बेटे की? पता नहीं। दिखाओ ठीक हो? आराम से मेरे। हाँ हो गई है। आँख पे भी दर्द हो रहा है। चले आ जाए खा लें भाई। मामा आँख पे आंटी से को थोड़ी सी रोटी भी बना लें। मामा आँख पे दर्द हो रहा है। मैं भी देखती हूँ, खा लें खाना। जी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? वेलकम बैक। सारा दिन बहुत थकावट हो गई आज। सिलाई स्कूल गए थे, अब्बू से मिले, उसके बाद एक दो जगह और काम था वो निपटा के तो मैं अभी घर पहुंची हूँ। मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए। आप लोगों का क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? ईद आ गई है और सबको ज़िल हज का चांद मुबारक हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए क्योंकि बड़े ही दिन जो है ना वो बरकत वाले हैं। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ही बरकत जो है ना वो रखी है। तो अल्लाह ताला सबकी नमाज़ों को, दुआओं को कबूल करे और सबकी कुर्बानी जिन्होंने करनी है वो कुर्बानी भी कबूल करे। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बेचारे एक वेड़ा लेके आए थे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कुर्बानी के जानवरों में ना वायरस फैल गया, तो वो बेचारे को लेके आए और उनको थोड़ा सस्ता भी मिल गया था, जो कि लोगों ने कहा भी कि ये सही नहीं है। लेकिन वो कल ही उसको स्किन के ऊपर इतने थे मोटे से निकले हैं, जैसे गिल्टियाँ टाइप नहीं होती इस तरह का, और आज उसके नाक से खून आना शुरू हो गया ना, ब्लड निकल रहा था और बेचारा उसके मर गया वो गाड़ा। उनका जो बैल था, बड़ा वो दुखी हुए हैं, बड़े दुख की बात है। और जानवरों में इतना वायरस फैला हुआ है कि 50% जो जानवर हैं वो वापस किए जा रहे हैं, इतना वायरस फैल गया है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी जो है वो कबूल करे और हमने भी इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करनी है, बड़ी कुर्बानी करनी है। तो इसीलिए अभी तक जानवर नहीं आए क्योंकि ये इसकी वजह से ना ज़रा परेशान हो रहे हैं, ये जो वायरस की वजह से। तो वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एक जानवर को दूसरे से हो रहा है, दूसरे को तीसरे से हो रहा है। इसीलिए वो जानवर जो है ना लाहौर के अंदर आने नहीं दे रहे। तो अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना करम और रहम रखे। और हमने इंशाअल्लाह ताला बकरा भी लेना है, लेकिन 1-2 दिन पहले लेंगे। पहले तो हम 10-12 दिन पहले ले लेते थे, लेकिन इस दफ़ा 1-2 दिन शायद पहले लें, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरा हमारी गली में धूप भी बहुत होती है और सहन में भी बड़ी धूप होती है। तो बेचारे बैठते भी बड़ी मुश्किल से, पिछले साल भी ना बड़ा मसला रहा था। तो इसलिए हम ना इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन पहले ही लेके आएंगे और बाकी जो कुर्बानी के जानवर हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन पहले ही आएंगे। मैं तो चाहती थी वो आते उनकी खिदमत वगैरह करते, लेकिन ये वायरस की वजह से डर लग रहा है। और मेरे अब्बू ने आज सबके लिए बहुत दुआएं की हैं, ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा के लिए बहुत दुआ हुई है। तो अल्लाह ताला देखें अब दुआ जो है वो रंग लाएगी इंशाल्लाह। और अब्बू ने आप सब लोगों के लिए दुआएं की हैं, चुप करके कर रहे थे, फिर मैंने उनसे कहा कि इधर मेरी तरफ मुँह कर लें, फिर उन्होंने काफ़ी दुआएँ की। तो पहले आप किसी के लिए दुआ मांगें, फिर अपने लिए दुआ मांगें तो अल्लाह ताला बड़ी ही कबूल करता है। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और छोटी छोटी खुशियों को ढूंढा करें, क्योंकि स्ट्रेस ना लिया करें। स्ट्रेस की वजह से आपके स्टमक पे बड़ा असर होता है और जो भी कोई बीमारी होती है ना उस स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, सब्र और नमाज के साथ मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा ही बेनियाज़ है और वो सबका ही मालिक है, सबको वो जानता है, दिलों के भेद भी और हाल भी। जिसको चाहता है नवाजता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। और मेरी ये दिल से दुआ है कि जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक सबको साहिब औलाद करे। और बड़ी खुशी के दिन आ रहे हैं, ईद उल अज़हा आ रही है, तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे और कोशिश करेंगे कि हम मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक गोश्त पहुंचा सकें इंशाअल्लाह। और कौसर ने आज मुझे अपने सूट की वो दी है छोटा सा पीस, कह रही बाजी मुझे नलकी ला के दें, वो अपना सूट कल सिलाई करेगी ईद के लिए और पहले भी उसने किया हुआ है। और मैंने छोटी ईद पे कपड़े पहने थे, वो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी नहीं पहने थे,
वही अभी पहन लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कपड़े वगैरह इस दफ़ा कोई नहीं बनाए। सिर्फ मुन्ने के 2 सूट आए हैं और मीरब का, और जबार साहब के आए नहीं, अभी टेलर के पास ही पड़े हुए हैं। तो बस इस तरह की रूटीन ये चल रही है, सुबह से शाम तक बस बिज़ी बिज़ी बिज़ी, सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए टाइम निकलता ही नहीं है। तो बस इस तरह मसरूफियत है, और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि आप सब लोगों की दुआएं जो हैं वो मेरे साथ होंगी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फिर बड़ा ही करम करने वाला है और रहम करने वाला है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, रेड सा बटन और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जब भी मैं नया व्लॉग डालूँगी तो उसका अपलोड करूँगी, उसका जो है नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो कल इंशाल्लाह ताला संडे है, संडे स्पेशल होने वाला है, उसकी बड़ी अच्छी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, खाना भी बनाएंगे और आपके साथ जो है रूटीन वो इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और ढेरों ढेर ख्याल रखें, अपना केयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।